कैश फ्लो स्टेटमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने इसके बाद लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4। इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, थोड़ा सा सही क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि फिर इसके बाद एक टफ क्वेश्चन आ जाएगा। पहले एक इजी क्वेश्चन कर लेते हैं 5 और फिर इसके बाद ये वाला टफ वाला करेंगे। चलिए पहले फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है फाइनेंशियल पोजीशन है एबीसी लिमिटेड की और इसकी आपकी दो बैलेंस शीट गिवन है 2019 की एंड 2020 की। ठीक है बेटा, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको इक्विटी लाइबिलिटीज दे रखी है जिसके अंदर शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लोन फ्रॉम बैंक और लोन फ्रॉम एसोसिएट कंपनी करंट लाइबिलिटी गिवन है टोटल। इसके बाद इसका उसके बाद आपको असेट्स गिवन है नॉर्मली जैसे गिवन होती है, जिसमें आपकी नॉन करंट है और इसके बाद सारी टेंजिबल है और करंट में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सारी आसान चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। इसके बाद आपको एक एडजस्टमेंट दे रखी है कि आपने 52,000 रुपये का डिविडेंड पेड कराए ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, और इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दी बेटा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप भी ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ करना चाहे तो। क्वेश्चन वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हुए आए। अभी सबसे पहले लेंगे हम ए बनाएंगे और ए को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे सबसे पहले और फिर यहाँ पर चाहिए होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं टैक्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो इसलिए बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप जो लोगे बेटा वो आप लोगे प्रॉफिट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल देखो क्योंकि प्रॉफिट के बारे में कहीं दिखा नहीं मुझे, समझ रहे हो? तो देखते हैं, मैं मेरा अपनी पीडीएफ खोलने तो बेटा निकलने भेज दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 5। अगर आप देखोगे तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट है तो 2,000 रुपये आएगा प्रॉफिट। इसके बाद हम ऐड करेंगे बिफोर टैक्स नहीं आफ्टर टैक्स से आएगा बेटा क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड गिवन है और डिविडेंड प्लस करेंगे 52,000 जो मुझे एडजस्टमेंट में गिवन है। इसके अलावा ट्रांसफर रिजर्व है नहीं और टैक्स के बारे में कुछ बोला नहीं है तो 54,000 आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर ऐड करेंगे इसमें और आइटम्स। इसमें सबसे पहले आता है डेप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन में सेल के बारे में तो कुछ बोला है नहीं तो सेल के बारे में नहीं बोला तो सबसे पहले आप टेंजिबल एसेट के नोट में पहुंच जाइए। इसमें लैंड है, लैंड आपकी बढ़ रही है तो इसका मतलब परचेज है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपकी बढ़ रही है इसका मतलब परचेज। और डेप्रिसिएशन आपको गिवन है मशीनरी पे जो मुझे दिख रहा है बेटा 18,000। तो डेप्रिसिएशन जो आपका आएगा वो आएगा बेटा 18,000। इसके बाद कोई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नहीं है, कोई इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी देख लीजिए, इस पर कोई रेट दे रखा है आपको, नॉन करंट लायबिलिटी में कोई रेट गिवन नहीं है। इसका मतलब इसके अलावा कुछ नहीं आएगा तो 18,000 आप बाहर ले लीजिए। आ जाएगा आपका 72 जिससे हम बोलेंगे कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है बेटा, इसके बाद ऐड करते हैं इसमें इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स। अब देखिए करंट लायबिलिटी करंट असेट की बात करें तो पहले लायबिलिटी की बात कर रहे थे। करंट लायबिलिटी जो है आपकी वो बढ़ रही है, सीधी सीधी करंट लायबिलिटी दे रखी है जो 10,000 रुपीज से बढ़ रही है। और असेट्स में फिर भी हमारे पास पार्ट्स है जिसमें इन्वेंट्री है जो कि आपकी कम हो रही है 6,000 रुपये से इन्वेंट्री। नेक्स्ट है आपका ट्रेड रिसीवेबल जो आपका बढ़ रहा है तो ये माइनस में आएगा तो प्लस में दो में आएगी। अब लेस में आएगा आपका इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल
ट्रेड रिसीवेबल के अमाउंट देखोगे तो 6800, तो आपको आ गया 81,200। आप देखोगे तो एक आंसर ही होना चाहिए 81,200, हमारा ए आ गया। अब हम बात करते हैं बी की। तो बी में हमारे पास 3 असेट्स हैं और तीनों की तीनों टेंजिबल है। पहली बात करते हैं लैंड की, परचेज ऑफ लैंड, सब परचेज ही है। तो परचेज ऑफ लैंड 10,000। इसके बाद आपको दे रखा है 20 है परचेज ऑफ लैंड। परचेज ऑफ बिल्डिंग ये आपको गिवन है 10,000। एंड परचेज ऑफ मशीनरी ये आपको गिवन है बेटा 30,000। तो सारा का सारा माइनस में 60,000 कैश यूज हो गया आपका 60,000 बी में, बी माइनस का। ठीक है बेटा, सी की बात करते हैं। तो इक्विटी शेयर की बात तो हमारी ऑलरेडी हो चुकी। हमारे पास बचा लोन। लोन फ्रॉम बैंक 60 से 50 हो गया, तो पेमेंट ऑफ लोन, बैंक वाले लोन की 10,000 आपने पेमेंट कर दी। नेक्स्ट आपने लोन टेकन कराए, तो लोन टेकन जो 40,000 प्लस का है, तो ये वाले आइटम लैस में आ जाएंगे, ध्यान रखना। पेमेंट ऑफ लोन है और इसके अलावा डिविडेंड पेड है। डिविडेंड पेड का आपका 52,000, तो अगर 62 तो आंसर आना चाहिए आपका 22 माइनस का 22 आगे आपका सी। ठीक है बेटा, और लास्ट में हम लिखते हैं नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये होगा ए प्लस बी प्लस सी। ए आपका 81,200 माइनस 60,000 माइनस 22,000, तो ये माइनस 800 आ गया। जब प्लस करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि आपको गिवन है कितना है बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको ओपनिंग का गिवन है 8,000। तो आपके पास 7200 रुपये आपको क्लोजिंग में बचेंगे। जब आपका मैच हो रहा है तो क्लोजिंग कैश आ जाएगा आपका 7200, इसमें से माइनस करते, और आपकी कैश बुक में भी मतलब बैलेंस शीट के अंदर भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7200 ही होगा। ठीक है बेटा, ऐसे मैच भी कर लेते हैं साथ के साथ। देखो बेटा, और क्वेश्चन करते हैं आगे। और ये वाला क्वेश्चन करना है हमें 7th का ए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, बट हो जाएगा हमसे। ठीक है बेटा, एक कंपनी की बैलेंस शीट आपको गिवन है, इसमें क्या क्या नई चीज़ें देख लेते हैं फटाफट से। ओपनिंग और क्लोजिंग आपकी शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, बॉन्ड्स पेबल दे रखे हैं, ट्रेड पेबल दे रखी है, सारी पुरानी चीज़ें सब पढ़ रखी है हमने। इसके बाद दे रखा है नॉन करंट असेट्स के अंदर लैंड, इक्विपमेंट और बिल्डिंग। इक्विपमेंट और बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, ध्यान रखना। इन्वेंट्री दे रखी है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रीपेड एक्सपेंस। चलो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है। इसके बाद बोल रखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 42,000 यानी 42,000 का डेप्रिसिएशन है, ये भी हमें पहली बात क्लियर। नेट इनकम आपकी 38,000 है, तो इसको इग्नोर कर दो क्योंकि हम ऊपर से लेके चलेंगे। अब जो इसकी थर्ड एडजस्टमेंट है ना, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है इक्विपमेंट वाज परचेज 95,000 इन कैश, इन एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्टिंग 22,000 विद अ बुक वैल्यू 10,000 वाज सोल्ड फॉर 8,100 कैश। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विपमेंट हमने परचेज करा और इसके बाद हमने 22,000 के इक्विपमेंट भी सोल्ड भी कर दिया, जिसकी बुक वैल्यू 10,000 थी। इसके बाद बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर दिया हमने 50,000 इक्विटी शेयर पे। तो ये वाली लाइन ध्यान रखना कि बॉन्ड को हमने कन्वर्ट कर दिया। तो क्वेश्चन आसान है ये वाला, मैं सोच रहा था टफ है, इससे अगला क्वेश्चन टफ होएगा शायद। फिर चलो इसे करते हैं, कोई बात नहीं, आसान भी कर लेते हैं। 7th का ए,
ठीक है बेटा, इस तरफ कर देते हैं अपना। क्वेश्चन में कहीं पर इनकम टैक्स नहीं है, कहीं पर डिविडेंड के बारे में नहीं बोला गया है, तो इसका मतलब हम सीधा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ले सकते हैं अगर ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं होगा तो। ठीक है बेटा, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते क्या है। चलिए बेटा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, और रिजर्व एंड सरप्लस में आपको रिटेन अर्निंग दे रखी है 11,000 की। तो यहाँ पर जैसा भी हमने करा है तो वैसे ही करेंगे। पहले हम बनाएंगे ए का पार्ट, अपने आप में एक ही रो में बना देता हूँ, तो ले लीजिए, चलो कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11,000 गिवन है। इसके बाद ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन जो क्वेश्चन में गिवन है 42,000। इसके अलावा एडजस्टमेंट में हमें जो गिवन था, देखिए अगर 10,000 वाली इक्विपमेंट को आपने 8100 में सोल्ड किया तो लॉस ऑफ सेल ऑफ इक्विपमेंट है 1900 का। इसका अकाउंट भी बनाएंगे, अभी काम करेंगे अकाउंट का भी, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके अलावा ऊपर आओगे तो ऊपर मेरे पास जो बॉन्ड है उसका कोई परसेंटेज गिवन नहीं है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी काम नहीं, क्योंकि सीधा सीधा 42,000 दे दिया हमें, और बाकी कोई काम मुझे दिख नहीं रहा। इन दोनों को जोड़ दीजिए 43,900 आएगा, तो टोटल आएगा 54,900, जिसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स। चलिए बेटा, करंट लायबिलिटी पे अगर आओगे तो सिर्फ एक ही चीज मुझे दिख रही है जिसका नाम है ट्रेड पेबल, और ये मेरी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है तो इसके अंदर नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं तो इन्वेंट्री पे बात करते हैं। इन्वेंट्री भी आपकी बढ़ रही है तो नहीं आएगी, लेकिन आपका ट्रेड रिसीवेबल आएगा क्योंकि ये कम हो रहा है। कितने अमाउंट से कम हो रहा है बेटा? ये हो रहा है मेरा 6,000 से कम, सॉरी 6,000 से नहीं हो रहा, वो तो कैश है। ये हो रहा है आपका 2,500 से कम। और लास्ट में फिर प्रीपेड एक्सपेंस भी आपके कम हो रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे प्रीपेड एक्सपेंस, जो कि 4,220 है। ठीक है बेटा, ये आपका जाएगा 6720। लेस में जो आपका आना चाहिए वो है आपका इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर आपका जाएगा ट्रेड पेबल सबसे पहले, जिसके अमाउंट मेरे अकॉर्डिंग आ रही है 1270। तो फिर आएगा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आएगी आपकी 9,450, और 4 ही थे मेरे पास, 4 हो गए मेरा, तो ये आ गया आपका टोटल 10,720 माइनस का। तो ये आपका आ जाएगा बेटा 4,000 कम कर, तो 50,900 आपका ये है। चलिए बेटा, ये की बात हो गई। बात करेंगे बी की, तो बी के लिए मुझे एक अकाउंट चाहिए जिसका नाम है मेरा इक्विपमेंट अकाउंट, क्योंकि इक्विपमेंट के बारे में कुछ बोला गया है। जिसने इक्विपमेंट अकाउंट नहीं सीखा अभी तक, वो एडजस्टमेंट 1 वाली वीडियो हमारी, उसमें जाकर देख सकता है। एडजस्टमेंट 1 कैश फ्लो की एडजस्टमेंट 1 वाली वीडियो है। बैलेंस नोट डाउन दे रखा है, 2 अकाउंट बनेंगे इक्विपमेंट के साथ साथ, एक अकाउंट और बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, इक्विपमेंट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये मैंने आपको सिखा दिया था सेकंड वीडियो के अंदर, इसकी सारी एडजस्टमेंट्स हमारी। तो देखते बेटा क्या किस क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में जो गिवन है
वो है आपका इक्विपमेंट ऑलरेडी गिवन है जो क्वेश्चन में। तो ओपनिंग का ब्रॉड डाउन में है 155 और कैरी डाउन में है 228। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है कि आपने परचेज किया 95 का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका ब्रॉड डाउन आपको गिवन है 35 एंड कैरी डाउन गिवन है 45। अगर आप सही से देखोगे तो इसका ऑलरेडी डेट लग चुका है 12,000, तो क्वेश्चन में गिवन है 12,000। इसका मतलब इक्विपमेंट का जो डेप है जो हमने सोल्ड किया 12,000, बैंक में आएगा 8100 और लॉस आएगा आपका 1900 का। तो आपका 22, 250 और 250 है तो मैच हो गया बेटा। ये ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में सब। यहाँ पर आएगा आपका 57 और 57 हो गया आपको, आपका आएगा 22 जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेप आएगा। ठीक है बेटा। चलिए, मतलब 22 इसका है तो 20,000 किसका होगा फिर? वो हमें साफ साफ दिख रहा है 20,000 मेरा बिल्डिंग का। चलिए पहले सेल लेते हैं। बिल में सेल सिर्फ एक ही चीज की हो रही है जिसका नाम है इक्विपमेंट, और कितने की हो रही है? 8100। इसके बाद देते हैं परचेजेस। लेस में जब परचेजेस लेंगे लेस में जो परचेज लेंगे बेटा, परचेज हमने करी है। एक तो हमने इक्विपमेंट परचेज किया 95,000 का, परचेज ऑफ इक्विपमेंट 95। और इसके अलावा अगर आप ऊपर जाओगे वापस तो आपने बिल्डिंग की परचेज, बिल्डिंग का कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने सेल ऑफ लैंड भी है। लैंड भी आपने बेची है 30,000 रुपये की। क्वेश्चन में बोला नहीं है लेकिन कम हो रही है, उसमें डैप तो लगता नहीं है, तो वो बेची है आपने। तो आपका बी आ जाएगा 95 में 30 गए 65, 65 में से 8 गए 57, 56 900 आ रहा है मेजर पॉइंट। ठीक है बेटा। और ये माइनस का आ रहा है, तो ये बी आ गया। अब हम बात करेंगे सी की। तो सी में हमारे पास है, देखिए अगर आप सही से देखो तो सी में मेरे पास इक्विटी शेयर है जो मेरे 50,000 बढ़ रहे हैं, लेकिन वो तो कन्वर्ट हो गया है बॉन्ड के, और बॉन्ड भी मेरे कम हो रहे हैं 50,000 से। तो सी में कुछ है ही नहीं बेटा। इस क्वेश्चन में सी में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब फाइनेंसिंग में कुछ नहीं आएगा। अब हम प्लस कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो ए है मेरा 50,900 माइनस 56,900 प्लस 0, यानी माइनस का 6,000 आ गया। इसे प्लस कर लो ओपनिंग कैश। तो ओपनिंग कैश हमें जो गिवन है वो है 45,000, तो क्लोजिंग हमारा 39 आना चाहिए। आगे क्लोजिंग। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारा होगा ये। बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे।